हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप लोग। इस वाली एक्सरसाइज मैथ्स की एक्सरसाइज 2.5 ओके कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके कल दिखाया था और सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और आपने उसे सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो इसको भी हमें फैक्टराइजेशन करना है 27y³ प्लस 125z³ ओके। तो नाउ 27y³ इज रिटन एज 3y का होल क्यूब प्लस दिस इज रिटन एज 5z का होल क्यूब ओके। तो you know the identity x³ plus y³ and that is x plus y in first bracket and in second bracket x² minus xy plus y². Okay, this is the identity. Okay, तो इसी आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो therefore फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई मीन्स दिस प्लस दिस, तो 3y प्लस 5z इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x² मीन्स 3y का होल स्क्वायर ओके माइनस xy मीन्स 3y इंटू 5z प्लस y² मीन्स 5z का होल स्क्वायर ओके। तो दिस इज 3y प्लस 5z एंड दिस इज 3 जा 9y² माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 25z² ओके। नाउ दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है सेम ओके। तो दैट इज 64m³ माइनस 343n³। तो उसे आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ही आसान है इसी सम की तरह, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 ओके। Now question number 11 is factorize 27x³ 27x³ plus y³ plus z³ minus 9xyz ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम होल क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो 27x³ मीन्स 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब ये इस तरीके से कन्वर्ट क्यों किया है? क्योंकि एक आइडेंटिटी थी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z ओके एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx ओके। दिस इज आइडेंटिटी विच इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन ओके। तो चलिए इस आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। इट मीन्स हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स यहाँ x की जगह 3x है तो 3x प्लस वाई प्लस जेड
ओके, यहां से, क्योंकि ये कंडीशन तो ये ऑलरेडी है। एंड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मीन्स 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। ओके, नाउ 3x plus y plus z, okay, and this is 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz and minus this is z, 3zx, okay, and this is the answer, okay। तो इस आइडेंटिटी का यूज करना आप लोग अच्छे से समझ लें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एक्चुअली इसको हमें इसके इक्वल वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस सम को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम LHS लेके चलें और RHS निकाल के लाएं, या फिर RHS लेके चलें और LHS निकालें। ओके, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको RHS से करके दिखा देता हूं। RHS इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो नाउ दिस इज 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे और आइडेंटिटी क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड यहां पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ओके, तो नाउ 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां पर हमने आइडेंटिटी लगा दी, इसकी ये आइडेंटिटी लगा दी और यहां पर आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो नाउ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 2z स्क्वायर, दिस इज जेड स्क्वायर दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, नाउ देखो, अब आप देखोगे कि यहाँ 2 सम में है, तो नाउ 2 टेकन है एज कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, and 2 taken as common, then x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड आप देखते हो ये कौन सी आइडेंटिटी है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये चीज क्या है, LHS। ओके, तो देखा आपने किस तरीके से हम RHS लेके चले थे और हमने LHS निकाल लिया। यदि आपको यही क्वेश्चन LHS से सॉल्व करना हो तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी लगा देंगे, आइडेंटिटी के बाद 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड अपनी तरफ से करना है, उसके बाद इस 2 का अंदर सब में सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
2x² को सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, x² प्लस x² में, ठीक है। ऐसे 2y² को, ऐसे 2z² को, वहां से हम आइडेंटिटी बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं और LHS से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सम समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सम है और जनरली टेस्ट में या एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप कई बार प्रैक्टिस करें जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इनको समझिएगा भी, ठीक है। तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सो डू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। थैंक यू।